एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का वीडियो। फ्रेंड्स, ये जो है इसी का दूसरा नाम आप सब जानते होंगे, नरेशन है, और इसी का तीसरा नाम रिपोर्टेड स्पीच भी है ना। इसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लामेटरी दोनों सेंटेंसेस की, है ना। दोनों सेंटेंस की बात हम लोग करेंगे, ऑप्टेटिव की भी करेंगे और एक्सक्लामेटरी की भी करेंगे। इसकी पहचान को जानेंगे कि कैसे पहचानेंगे, फिर इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये हमारा पार्ट 5 आप देख सकते हैं, जैसा कि इसमें है, ये हमारा पार्ट 5 वीडियो है ना। तो इसका मतलब है कि इससे पहले मेरे 4 वीडियोज़ बन चुके हैं, जिसमें बेसिक से लेकर के बतलाया, एकदम स्टार्टिंग से बतलाया गया है। यदि आप उन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो लिंक ऊपर आई बटन में है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। साथ ही उन सब के प्रैक्टिस सेट के लिए, या फिर ये जो आप सीखेंगे आज, इसके भी प्रैक्टिस सेट के लिए लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जा करके इसको पढ़ने के तुरंत बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तभी वो क्लियर होगा। चलिए तो शुरू करते हैं। शुरुआत में सबसे पहले हम लोग जानेंगे, जैसा कि आप इस पर देख सकते हैं, है ना, कि एक मिनट के लिए मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा। तो सबसे पहले जैसा कि इसमें दिया हुआ है आपको, लेट अस रिवाइज करके, है ना, ऑप्टेटिव सेंटेंस को हमें रिवाइज करना है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, यानी रिवाइज का मतलब हो गया कि आपको ये जानना है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत सामान्यतः में से, गॉड से या लॉन्ग से होती है। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत सामान्यतः जो है वो में से, गॉड से या लॉन्ग से होती है, यानी 3 चीज़ से ही होगी इसकी शुरुआत, में से, गॉड से या लॉन्ग से। ऐसे सेंटेंस से, अच्छा ऐसे सेंटेंस से पता क्या चलता है, खैर ये नहीं भी आप याद रख सकते हैं, वैसे थोड़ा ज़रूरत पड़ेगा। ब्लेस का यानी कि आशीर्वाद का, कर्स का यानी बद्दुआ का, या फिर प्रे यानी प्रार्थना का, या फिर विश यानी इच्छा या कामना का भाव व्यक्त होता है। अच्छा, उदाहरण जो मैं उधर दे रहा था, यहाँ पर गौर से देखिए इसको, एग्जाम्पल्स में मे गॉड मे यू लिव लॉन्ग, है ना। तो शुरुआत किस चीज़ से हुई, मे से। और हाँ, एक बात, ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा एक्सक्लामेशन मार्क से होता है। हालांकि सीबीएसई में यानी मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इसको एसर्टिव में ही ले लिया गया, लेकिन तब आपको बनाने में दिक्कत होगी, इसलिए इसको ऑप्टेटिव सेंटेंस जानना जरूरी रहता है। ऐसे सेंटेंस के 4 काइंड्स बताए गए हैं मॉडर्न में, लेकिन हम लोग 5 पढ़ते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी, ये जानना जरूरी है। तो मे से शुरू हो गई, फिर दूसरे में आप देख सकते हैं गॉड से शुरू हुई, फिर तीसरे में लॉन्ग से हुआ। ठीक है, एक बहुत ज़रूरी बात जो इसके नोट में लिखा हुआ है वो ये कि ऑप्टेटिव सेंटेंस के प्रत्येक सेंटेंस में मे का जो है वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से यूज़ रहता ही रहता है, एकदम निश्चित है। वो नहीं है तो समझिए कि वो है ही, मतलब है ना, नहीं डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली। यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रिंटिंग में प्रॉब्लम हो रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ है यदि इन्वर्टेड कॉमा, है ना, इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर कोई ऑप्टेटिव सेंटेंस दिया रहे तो फॉलोइंग वेज में इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। ठीक है, क्या क्या करना है तो उसको हम लोग देखेंगे। यानी इन्वर्टेड कॉमा के भीतर, यानी कि डायरेक्ट स्पीच में यदि आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस हो तो क्या क्या करना है। सबसे पहला काम करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को निम्नलिखित यानी मीनिंग के अनुसार, जो उसका मीनिंग है, चेंज करेंगे। यानी जो से, सेज या सेड है, उसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, और सेंटेंस के मीनिंग को देखते हुए ब्लेस, ब्लेसेज या ब्लेस्ड के रूप में। कब, जब आशीर्वाद या दुआ की बात हो। हम उसे कर्स, कर्सेज या कर्स्ड, याद है ना, से रहेगा तो कर्स, सेज है तो कर्सेज, और सेड है तो कर्स्ड, है ना, इसलिए एस और ईडी रूप में मैंने दे दिया है। वो कब करेंगे, तो जब बद्दुआ या अभिशाप की बात होगी। प्रे की बात यानी प्रार्थना की बात कब करेंगे, मतलब प्रेज, प्रेड लिखेंगे जब प्रार्थना की बात होगी। इसी प्रकार विश, विशेज या विश्ड का प्रयोग करेंगे इच्छा या कामना का बोध वाला सेंटेंस हो। पहला काम तो ये करना है, सेज को इनमें से किसी एक में बदलेंगे। सेकंड काम है, कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा के बदले एक बार फिर से दैट का यूज। बीच में आपने देखा किसी में ई लगा, किसी में WH लगा, इसमें फिर से वही जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था वो दैट ही लगेगा, है ना। यानी कि जैसे कि कहीं पर लिखा है, आगे हम एग्जाम्पल में देखते हैं तो आपको बताते हैं, है ना। तो उसमें उसके बाद है आपका नंबर 3, और नंबर 3 में
ये कहता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस अर्थात सब्जेक्ट प्लस वर्ब के रूप में ओरली चेंज कर लेंगे। देखिए इन तीनों रूल्स को बेटर होगा मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको पहले बता देता हूँ, फिर अगले स्टेप पे हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले है मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है ही सेड टू मी, क्वेश्चन है मे यू लिव लॉन्ग। सबसे पहले मैं बताता रहता हूँ आपको, हमेशा कभी भी आप बनाएंगे तो अंदर वाले को यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है उसको गौर करेंगे। मे यू लिव लॉन्ग, पहली बात कि मे से शुरू है यानी कि ऑप्टेटिव है और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है। दूसरी बात कि आखिर इससे क्या पता चल रहा है, दुआ का, बद्दुआ का, प्रार्थना का, इच्छा का, कामना का। तो देखेंगे कि इससे लिव लॉन्ग है यानी दीर्घायु हो, तो इससे दुआ की बात हो रही है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना था, इस सेड टू को हमें चेंज करना था। बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही और मी तो रहेगा ही, तो ही और मी तो है, इसको दुआ की बात है इसलिए ब्लेस्ड में कर लिया। फिर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बदले, ये जो हम हटाते हैं सब में, उसके बदले फिर से दैट हुआ, यहाँ ब्लेस्ड किया, यहाँ दैट किया। अब क्या करना है, स्टेप 3 में क्या लिखा हुआ है उसको गौर करेंगे कि ये करने के बाद अब जो आपके पास बच गया, जो जैसे इसमें बचा मे यू लिव लॉन्ग है ना, इसको असर्टिव में बदलिए। तीसरा स्टेप यही है ऊपर में, यानी उसको असर्टिव कैसे बनाएंगे। असर्टिव का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब है ना, यदि नॉट है तो नॉट भी। तो मे यू को क्या कर लेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले उसका हो जाएगा यू में। तो इसको लिखा गया कि ओरली, नहीं समझे, बनाएंगे इसे मन में पहले ये सोच लीजिए कि ये यू में है, आप चाहे तो रफ में लिख सकते हैं और फिर आप बनाइए। तो अब क्या होगा, अब आपको यहाँ पर चौथा स्टेप आपके सामने ही लिखा हुआ है। फिर उस असर्टिव सेंटेंस को, यानी यहाँ जो हो गया यू में लिव लॉन्ग, केवल सब्जेक्ट वर्ब भी चेंज करता है, मे यू है तो यू में लिव लॉन्ग, उसको जनरल रूल से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके लिख देंगे। जनरल रूल आपको वीडियो पार्ट 1 वीडियो में है, और अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। याद रखना है हमेशा फुल स्टॉप इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। हाँ एक बात और नोट, किसी ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे दिया रहे या नहीं, वहाँ ऊपर भी नोट में था, इनडायरेक्ट स्पीच में सब्जेक्ट के बाद मे या माइट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में जरूर करेंगे, नहीं भी रहे तब भी। ठीक है, अभी देखेंगे हम लोग। चलिए, तो आप समझ गए। अब ये यू में लिव लॉन्ग का यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो हो गया आई, ठीक है। फिर यहाँ पर मे था तो मे का यहाँ पर पास्ट है इसलिए माइट हो गया, लिव लॉन्ग लिख दिया। अब दूसरे में गौर कीजिए, दे सेड लॉन्ग लिव आवर यूनिटी। दे, अच्छा हमारी यूनिटी जो है लॉन्ग लिव हो, मतलब दीर्घायु हो, मतलब लंबी चले, तो उसमें विश की बात है। वैसे आप परेड भी लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत चलता है। बस दुआ को बद्दुआ नहीं, बद्दुआ को दुआ नहीं करेंगे। बाकी विश्ड और परेड में खासकर कोई अंतर नहीं है। दे विश्ड दैट है ना, फिर वही बात है ना, आवर तो दियर हो गया, देयर यूनिटी। अच्छा कहिएगा ये माइट कहाँ से आ गया, यही बात है कि रहे या नहीं, सब्जेक्ट के बाद हमें समझना है कि मे है, और चूंकि पास्ट है इसलिए माइट लगा देंगे। ठीक है, और लिव लॉन्ग, एक बात और लिखा हुआ है, नोट इनडायरेक्ट स्पीच में केवल लिव लॉन्ग होता है, यानी लॉन्ग लिव नहीं होगा, केवल लिव लॉन्ग होगा। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर समाप्त हो गया ऑप्टेटिव का। अब जो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर आपको 2 पार्ट, हम लोग इसमें 2 चीज़ों के बारे में सीखेंगे। तो दूसरा हमारा जो है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग लेटेस्ट रिवाइज कर ले। पीके मंत्रा माने प्रभात कुमार का मंत्र, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में कि पहचानेंगे कैसे। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज की शुरुआत जैसे ऊपर मैंने बताया था हाउ या वाट से होती है। ठीक है, होती है ये बता रहे हैं। अगला पॉइंट भी ध्यान में रखना है, ये बहुत कम लोग आपको बताएंगे। तथा इसके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ये बात वही हो गई, हाउ वाट से होगा और एक्सक्लेमेशन। दूसरा जो मैंने कहा ये बहुत कम लोग बताएंगे, हालांकि नरेशन में यानी इनडायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इंटरजेक्शन से शुरू होने वाले सेंटेंस को भी इसी कैटेगरी में रखा गया। जी हाँ, केवल जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख लीजिए है ना, एग्जाम्पल में व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, व्हाट से शुरू हुआ, हाउ डार्क इट इज है ना, तो ये हाउ से शुरू हुआ, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये दोनों तो एक्सक्लेमेटरी है। इसको जरा गौर कीजिए, हुर्रा वी हैव वन द मैच है ना, यानी कहने का मतलब है ये जो हुर्रा इंटरजेक्शन लगाकर उसके बाद एक असर्टिव सेंटेंस वी हैव वन द मैच लिख दिया, यह भी आपको इसी कैटेगरी में होगा। ठीक है, इसका विशेष रूप से ख्याल रखना है ना। तो और एक चीज़ और कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में प्रत्येक सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जरूर होता है, इस बात का ख्याल रखेंगे। ठीक है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से होगा ही होगा, मतलब जिसमें है आप नहीं, जैसे ये इट इज जो है ना या सी इज है, किसी किसी में नहीं भी दिया रहेगा, नहीं भी दिया है तो आपको मान के चलना है कि वो है। चलिए, तो अब हम लोग इसको बनाना शुरू करेंगे। वही बात यहाँ पर कह रहा है कि यदि इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर कोई
कोई एक्सक्लामेटरी सेंटेंस दिया रहे तो उसे फॉलोइंग वेज में इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। किस तरीके से चेंज करेंगे? तो पहला वैसा ही है जैसा ऑप्टेटिव में था कि रिपोर्टिंग वर्ब को निम्नलिखित यानी के अनुसार चेंज करेंगे, यानी मीनिंग के अनुसार चेंज करेंगे। क्या? सब में, यानी जो से हमारा है या सेज है या सेड है तो उसको किस चीज़ में चेंज करेंगे? जो हम लोग चेंज करते आ रहे हैं पहले से, उसको हमें चेंज करना है एक्सक्लेम या एक्सक्लेम्स या एक्सक्लेम्ड। कहाँ होगा? पता चल गया होगा। से रहे तो एक्सक्लेम, सेज रहे तो एक्सक्लेम्स और सेड रहे तो एक्सक्लेम्ड, है ना, ये सब में लगेगा। हाँ, यदि खुशी वाला सेंटेंस है तो विथ जॉय कर लेंगे, यदि दुख वाला सेंटेंस है तो एक्सक्लेम्ड विथ या एक्सक्लेम्स विथ या एक्सक्लेम विथ सॉरो कर लेंगे। जनरली वैसे पास्ट में ही आता है। फिर इसी प्रकार सरप्राइज आश्चर्य की बात हो तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज कर लेंगे। ठीक है। इसी प्रकार से गुस्सा के लिए जो है एक्सक्लेम्ड विथ एंगर कर लेंगे। इसी प्रकार से जो है घृणा के लिए कंटेम्प्ट कर लेंगे। इसी प्रकार प्रशंसा के लिए अपलॉज कर लेंगे। इसी प्रकार अफसोस या पछतावा के लिए एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट कर लेंगे। एक आध में थोड़ा बहुत का डिफरेंस होता है तो एक की जगह दूसरा भी हो सकता है, जैसा ऑप्टेटिव में हो सकता था, उसके लिए चिंता नहीं करनी है। दूसरा स्टेप हमारा क्या है? तो कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा के बदले फिर से दैट लगाएंगे। ऑप्टेटिव में भी दैट, एक्सक्लामेटरी में भी दैट। और दोनों के सेंटेंस की पहचान एक बड़ी बात है कि वो एक्सक्लामेशन मार्क उसके अंत में लगता है। ये वाव हाउ वाट से शुरू होगा, वो मे और लॉन्ग और गॉड से शुरू हो रहा था। चलिए तीसरा, यदि सेंटेंस के शुरुआत में किसी इंटरजेक्शन, अच्छा इंटरजेक्शन वाला भी होता है, जैसे आ, अल्लाह, ओह, ईटीसी से शुरू हो तो उन्हें हटा देंगे, है ना। उसमें जो है उसमें भी हटता है, वो हाउ वाट हटता है, बट इसमें तो बिल्कुल हटा देंगे, उसमें उसकी जगह कुछ लगता है। फिर चौथा वही बात है, फिर उस असर्टिव सेंटेंस, अब जो बच गया उसको जनरल रूल से जो है हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर लेंगे और अंत में हमेशा फुल स्टॉप लगता है। हाँ, एक बहुत ज़रूरी नोट, अधूरे वाक्य को ज़रूरत के अनुसार पूरा करेंगे। कैसे? वही वाला जो जिसमें सब्जेक्ट वर्ब मिसिंग है उसको देख लीजिए। यहाँ पर पहला जो हमने बताया उसके आधार पर देखिए, ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज। क्या करेंगे? ही अब ये सुंदर लड़की है, इसमें क्या हो सकता है? विथ जॉय भी लिख सकते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ, आप चाहे तो अपलॉज प्रशंसा भी लिख सकते हैं, आश्चर्य भी कि अरे इतनी सुंदर है। आपकी मर्जी है, मैंने तीनों देते हो, ऐसा होगा। हाँ, एग्जाम में ऑप्शन जब नहीं रहे तो आप अपनी मर्जी से कोई लिख दे, ऑप्शन रहे तब तो एक ही देना होगा। और उसके बाद दैट लगा दिया। बाकी क्या है? व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सीज। इसमें ध्यान रखेंगे एक्सक्लामेटरी को असर्टिव में चेंज करना आपको सीख लेना होगा, है ना। कैसे? तो व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सीज, तो इसको बनाने का मैं हल्का सा तरीका यहीं पर बता देता हूँ। एक्चुअली इसमें हो जाएगा शी, है ना, पहले असर्टिव में चेंज कर लेंगे, इज जो है वो रहेगा और वाट को हटाएंगे, उसकी जगह क्या लगाएंगे? यहाँ लिखा हुआ है एक एडजेक्टिव या एडवर्ब जोड़ा जाएगा, तो वेरी, है ना, सी इज, वैसे ए यहाँ पर इसके पहले अब आ जाएगा, सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल, है ना, बाकी वही हो जाएगा ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, और इसी को अब चेंज कर देंगे, सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ पर आ जाएगा सी, है ना, सी का सी रहेगा, इज का वाज हो जाएगा, वाज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो एसर्टिव में चेंज करना आपको सीखने आना चाहिए, है ना। उसका वीडियो हालांकि मैंने नहीं बनाया है, बट जल्दी मैं बना दूंगा आपको, लेकिन ऐसे सामान्य बात है, आप जानते होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने वैसे दे दिया है थोड़ा सा, वो तो ओरली बता दिया डायरेक्ट एग्जाम्पल के द्वारा, लेकिन यहाँ लिखित रूप से भी मैंने लिख दिया। हो सकता है कि मैं पेन से लिखता हूँ तो आपको नहीं दिखता होगा, है ना, तो क्लियर, इसलिए मैंने ये कर दिया। वैसे आप लोगों का सपोर्ट रहा तो उम्मीद करता हूँ 2022 के लास्ट तक स्मार्ट क्लास हो जाएगा, उस पर आराम से लिखाता है। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को असर्टिव बनाते समय व्हाट या हाउ को हटा देते हैं, उसकी जगह वेरी या ग्रेट का यूज़ करते हैं, जो अभी हमने किया था। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, तो क्या किए, यही सी इज शुरू में रख दिए, वाट को हटाया, उसकी जगह वेरी लगा। हाँ, ये है कि ये तो वेरी के पहले आ जाएगा, ब्यूटीफुल गर्ल। अब दूसरा ये भी है, और सब स्टेप से भी आप सीख लीजिए। यदि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट वर्ब ना भी दिया रहे, ऊपर भी बताया था, तो भी अपने मन से एक प्रोनाउन प्लस ईजेमार या वाज वेयर लगाएंगे। कैसे? तो आप देखिए इस एग्जाम्पल में, और वो है कि व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। अरे भैया तो ये अंडरस्टूड है, गर्ल है तो गर्ल है तो क्या करेंगे, तो हम इसका मतलब है कि यहाँ पर लिखा हुआ है सी इज या वाज, है ना, जरूर होगा। तो चूंकि देखिए नहीं लिखा हुआ है तो इज भी हो सकता है, वाज भी, तो हमने क्या किया, सी इज या वाज लगा दीजिए, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। व्हाट अ फॉल, अब इसमें भी फॉल, कितनी बड़ी गिरावट, है ना, तो क्या हो जाएगा, इट लगा देंगे जिसमें नहीं है, जैसे इसमें लड़की का पता चल रहा था इसलिए सी लगाया, इसमें एक एक्शन का पता चल रहा है इसलिए इट लगाएंगे, इट इज या वाज लगा देंगे, ए बिग या ग्रेट फॉल। अब इसमें क्या हो गया, यदि
मतलब ये नाउन है। जहाँ पर देखिए वाट वेयर वाला रहेगा उसमें आपको वेरी लग जाएगा, लेकिन इधर वाला रहे उसमें बिग ग्रेट ये सब जो है सो डिफरेंस लगता है। और हाँ, तो अब स्टेप 3 में क्या है, अगर इन्वर्टेड कॉमा के बाद कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब दिया रहे तो वेरी का यूज होता है। यही बात जो ऊपर में बताया था। जबकि यदि नाउन दिया रहे तो मीनिंग के अनुसार इन चीज़ों को, यहाँ पर वही बात है, ये फॉल जो है आपको नाउन था, जबकि यहाँ पर जो है ब्यूटीफुल जो है सो आपको क्या था, तो एडजेक्टिव था, इसलिए वहाँ पर जो है वेरी लगा। जबकि यहाँ पर आपको जो है नाउन रहे तो ग्रेट, लवली, नाइस, अट्रैक्टिव, वंडरफुल, है ना, फाइन, ये सब चीज़ें लगाया जाता है। जैसे कि आप ऊपर देख चुके हैं, फिर एक बार देख लीजिए यहाँ पर, व्हाट अ डार्क नाइट इट इज़, है ना, तो इट इज़ ए वेरी डार्क नाइट, है ना। डार्क जो है यहाँ पर नाइट नाउन है, उसके पहले ये एडजेक्टिव है। लेकिन व्हाट ए फॉल, तो ऊपर में जैसा कि था इट इज़ या इट वाज ए ग्रेट या बिग फॉल, है ना, क्योंकि यहाँ पर नाइट के पहले कोई एडजेक्टिव नहीं है, यानी ये तो नाउने है नाइट, तो इसमें जो है आपको कोई बिग ग्रेट ऐसा कुछ लगा देंगे। आगे है तो ये सब तो ये था। अब थोड़ा सा और है कि जैसे कभी कभी इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर ग्रीटिंग वर्ड्स अभिवादन सूचक रहते हैं, तो उसे इस प्रकार चेंज करेंगे। मतलब ये थोड़ा अलग हो गया, उधर जो हमने बताया। फिर से एक बार जरा, मुझे लगता है एक्सक्लामेटरी को मैं रिपीट कर दूं तो बेटर रहेगा, ठीक है, कहीं हौच पौच हो गया होगा। तो पहले एक्सक्लामेटरी की पहचान एक बार फिर से चलते हैं। एक्सक्लामेटरी की पहचान आप सब जानते हैं, है ना, वाट या हाउ से होगा, और नहीं तो फिर जो है इंटरजेक्शन ओह अल्लाह से शुरू होगा। बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले जो काम करेंगे वो हम करेंगे एक्सक्लेम्ड विथ, जनरली पास्ट में होता है, वैसे एक्सक्लेम भी हो सकता है, और ये जैसा मीनिंग रहे उसके अनुसार जो है ये लगा देंगे। पहला काम यही करना है, से सेड की तरह, से सेज सेड की जगह। दूसरा करना है इन्वर्टेड कॉमा, और कॉमा जो रहे उसको हटाने के बदले फिर से दैट लगा देंगे। तीसरा काम करना है कि यदि ये ज़रूरी नहीं है इंटरजेक्शन से शुरू होने वाला रहे, तो उसमें से उस इंटरजेक्शन को हटा देंगे। तो मेन 2 ही काम हुआ इसे। और तीसरा है जो अब है उसको असर्टिव में जनरल रूल से चेंज कर लेंगे, और उसके बाद उसको जो है सो हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का जो बेसिक रूल है उसे चेंज कर लेंगे। बस इसमें यही है कि एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में कैसे चेंज करें, तो उन्हीं के लिए मैंने जो है यहाँ पर रूल्स बताए हैं आपको। क्या, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल्स इज, इसका असर्टिव कैसे बनेगा, ये अंत में जो सब्जेक्ट वर्ब है उसको शुरू में रख लिए, वाट या हाउ को हटाएंगे, उसकी जगह जो है हम लोग यदि एडजेक्टिव एडवर्ब है तो वेरी लगाएंगे, है ना। और नीचे जैसा कि आप देख सकते हैं, और मैंने बताया है, यदि इसकी जगह नाउन रहे तो आपको बिग, फाइन, ग्रेट ये सब लगाएंगे। अगला है कि व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल्स इज, जैसे यहाँ दिया रहे, तो यदि सब्जेक्ट इसके बाद ना भी हो तो हम अपने मन से एक सब्जेक्ट और एक वर्ब लगाएंगे और उसी को शुरू में रख के फिर बना देंगे, ठीक है। फिर जो है आपको इसी से रिलेटेड है, तो उम्मीद करता हूँ अब जो है क्लियर हो गया होगा। अब आ जाइए, अब ये चौथा है, कभी कभी इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर ग्रीटिंग वर्ड्स यानी अभिवादन सूचक शब्द रहते हैं, उन्हें इस प्रकार चेंज करेंगे। कैसे, ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, है ना, या गुड आफ्टरनून, तो ही विश्ड मी करके गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून। ही सेड गुड बाय, तो ही टोल्ड मी गुड बाय, या ही बेड मी गुड बाय। तो ये सब डायरेक्ट एग्जाम में आने वाले नहीं, आप नॉर्मली जानकारी के लिए इन सबको रख सकते हैं। जैसा नोट में है, ऐसी परिस्थिति में यदि अभिवादन सूचक वाक्यों के बाद कोई अदर सेंटेंस भी आ जाए तो अगले सेंटेंस को रिपोर्टिंग वर्ब प्लस दैट्स में जोड़ देना चाहिए, है ना। जैसे ही सेड गुड मॉर्निंग सर, यू आर वेरी काइंड इनफ टू हेल्प मी, ये तो हुआ ही, है ना। फिर यहाँ पर जोड़ दिया गुड मॉर्निंग सर के बाद यू आर काइंड इनफ टू हेल्प मी, तो क्या हो जाएगा, ही रिस्पेक्टफुली विश्ड गुड मॉर्निंग, यहाँ तो हुआ, और उसमें एंड लगा करके जोड़ दिया, एंड सेड दैट आई वाज काइंड इनफ टू हेल्प हिम। बाकी जो रूल्स बेसिक हैं वही लगेंगे। अब आ जाइए जरा इन पर भी गौर कर ले, ये सब आपको खुद ही कर लेना है ना, ये सब एक्स्ट्रा में है थोड़े से। ही सेड हैप्पी न्यू ईयर, है होली, है हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, तो ही विश्ड मी कर लिए, और हैप्पी न्यू ईयर, होली, दिवाली इत्यादि आदि। ही सेड अस वेलकम, अब यही वेलकम यदि वर्ब है तो ही वेलकम डर हो गया। ही सेड टू मी फूल, तो ही कॉल्ड मी ए फूल, है ना। फुल लायर का तो ही कॉल्ड मी ए फूल एंड लायर। अब देखिए जहाँ पर ये विश करने में थैंक यू वर्ब बनने लायक होता है, वहाँ पर आपको यही बन जाता है। जैसे थैंक यू है तो ही थैंक्ड मी, कॉन्ग्रेचुलेसन कहा तो ये वर्ब बन सकता है, इसलिए ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, है ना। मोहन सेड कर्स द थिंग, मोहन कर्स दैट थिंग, है ना। दिस थिंग के दिस एक्चुअली दिस थिंग है तो वहाँ पर दैट थिंग हो गया। तो इस प्रकार से एक जरा देखिए यहाँ ये थोड़ा अलग है, इनसे इन सबको थोड़ा गौर करते जाना है ना। ही सेड हेलो वेयर आर यू गोइंग, तो ही ग्रीटेड मी एंड आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग। अब एक लास्ट है बट नॉट लीस्ट, ये जो है
इसकी भी ज़रूरत आपको, जैसे उसमें कहा जरा गौर कर लीजिए, वैसे ही इसमें मैंने लिख दिया है, इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। कैसे? ही सेड टू मी कैन यू स्विम? नो आई सेड, मैंने कहा नहीं। एक ही साथ है, ही आस्क्ड मी इफ आई कुड स्विम, आई सेड आई कुडंट। वही वर्ब को रख करके हम लोग ऐसा मन कर सकते हैं, या बेटर है, ज़्यादा चलता है ये वाला नीचे वाला सेकेंड आंसर, ही आस्क्ड मी इफ आई कुड स्विम, इतना तो है ही। आई रिप्लाइड इन द निगेटिव, हाँ कहेगा तो आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, ना कहे तो आई रिप्लाइड इन द मतलब जो है निगेटिव, वो वाला। बाकी जो है वो अब वर्ब से भी यहाँ पर कुडंट था, है ना, यहाँ पर कुडंट था, और यहाँ पर जो है सो हेड वगैरह लगा दिए। बाकी चलते चलते ये भी है एक जो अक्सर आपको पैराग्राफ में, स्टोरीज में आता है, पैसेज में निम्नलिखित प्रकार के मिक्स सेंटेंसेज आ सकते हैं। सेंटेंस प्लस कमांड, स्टेटमेंट प्लस क्वेश्चन, स्टेटमेंट प्लस रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट प्लस कमांड। कैसे, ज़रा देखिए, ये बड़ा सा है सेंटेंस, इसको गौर कीजिए, लेकिन है कुछ नहीं। ही सेड टू मी आर यू टायर्ड टुडे? उसने मुझसे कहा कि तुम थके हो। अच्छा देखिए, फिर लेटेस्ट से शुरू हो गया, इसका हम अलग से बता चुके हैं। लेटेस्ट टेक द चिल्ड्रेन टू द जू, है ना, टुमारो इज ए हॉलीडे सो वी विल बी रिलैक्स। तो शी आस्क्ड मी इफ आई वाज टायर्ड दैट डे, ये तो है यस नो क्वेश्चन से बन गया। और यहाँ पर जो है हम इंपरेटिव सेंटेंस का बताए हुए हैं, तो ही सजेस्टेड दैट वी शुड टेक द चिल्ड्रेन टू द जू द नेक्स्ट डे, ठीक है। फिर और क्या है, वाज ए हॉलीडे, द नेक्स्ट डे वाज ए हॉलीडे। यहाँ पर आप चाहे तो जोड़ कर दिया है, नहीं तो आप यहाँ पर भी फुल स्टॉप लगा करके द नेक्स्ट डे वाज ए हॉलीडे करके, यहाँ है ना, वो यहाँ मैंने जोड़ दिया है एंड करके, नहीं चाहे तो आप एज करके जोड़ दिया, नहीं चाहे तो आप यहाँ पर द नेक्स्ट डे इज ए हॉलीडे कर सकते हैं। और सो वी कुड वुड बी रिलैक्सड, और आगे जो भी रहे उसको इस तरह से चेंज करते रह सकते हैं। ऑल द बेस्ट। इस प्रकार से ये 5 पार्ट्स थे, सब आपके अब क्लियर हो गए। अब केवल प्रैक्टिस सेट अगला मैं बनाऊँगा, तो उसको भी आप ज़रूर देख लें, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। एक लंबा सा वीडियो मैंने बनाया है, तो चाहूँगा कि आप इसे लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ, कोई प्रॉब्लम है उसे भी कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।